नमस्कार। अमेरिका का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। चुनाव क्या, मतगणना। और मतगणना के दौरान वहाँ जो नारे लग रहे हैं, जनता के बीच नारे लग रहे हैं, दो भागों में बट गई है, डिवाइड हो गई जनता। वो एक स्टॉप द काउंटिंग यानी वोटों की गिनती रोकिए, और दूसरा एक एक वोट गिना जाएगा। ये जो डिवाइड है, ये जो विरोध है, दो भागों में बंटना है अमेरिका का, इस पर थोड़ा सा गौर हम ये कराना चाहते हैं कि ये मुद्दा उठा कब। ये चुनाव प्रचार के दौरान नहीं उठा, ये मतगणना जब शुरू हुई तब नहीं उठा, और ये मुद्दा उठा तब जब मतगणना शुरू हुई उन वोटों की जो कि डाक से डाले गए थे। यानी डाक से डाले गए वोट में कुछ है जिसको समझना होगा कि डाक से डाले गए वोट वो खास क्यों हैं। आज का न्यूज़ फ्रंट का ये एपिसोड ये इसी बात को ज़रा एलोबरेट करने के लिए, इसी बात को थोड़ा सा समझाने के लिए है। यहाँ शुरुआत हम इस मुद्दे को पकड़कर ये करना चाहते हैं कि अमेरिका के चुनाव में मुद्दे क्या क्या थे। बहुत सारे मुद्दे थे और हमेशा से आने वाले मुद्दे थे, लेकिन नया और जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था एक कोरोना, जो बन गया था। चाहे वो ट्रंप की वजह से बना हो, चाहे वो बाइडेन की वजह से बना हो, लेकिन बना, और साफ साफ उसमें स्टैंड वो लिया गया। ट्रंप ने बाकायदा इसमें केयर फ्री, पूरे अमेरिका को केयर फ्री बनाने की मुहिम चलाई और कहा कि यह कुछ नहीं है। और उन्होंने भर चुनाव प्रचार में मास्क उतार के फेंका, और इस तरह से फेंका कि समर्थकों के बीच में और अपने जो भी उनके मतदाता हों, जो हो सकते हों, उनके बीच में ये मैसेज जाए कि आप में से वे लोग जो कि कोरोना को समस्या नहीं मानते, कोरोना को इशू नहीं मानते, वो हमारी तरफ हैं। जाहिर है कि इसके प्रतिरोध में बाकायदा एक माहौल वो बाइडेन समर्थकों में भी बना। और वैसे भी ये इशू कोई चुनाव का इशू नहीं था, बाकायदा जीवन से जुड़ा मसला था। तो अमेरिका में वह वर्ग, जो वर्ग कोरोना को एक भयावह समस्या मानता था, वो कॉशस था, वो जान की परवाह करना या न करना इस स्तर पर था। उसने वोट देने के लिए जो मोड चुना, जो बचाव किया, उसने बूथ पर जाने से जो बचाव किया, उसने वो मोड अपनाया कि हम डाक से अपना वोट देंगे, जिसको मेल इन बैलेट वहां कहा जाता है। तो डाक वाले वोट स्वाभाविक है कि वे उन लोगों के वोट हैं जो कि कोरोना को मुद्दा मानने वाले लोग हैं। और ये बात हमें मतगणना के काफ़ी बाद, जब वोटों की गिनती शुरू हुई, उन वोटों की गिनती जो कि डाक से पड़े वोट थे, वो वहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें कौन सी हैरत की बात है, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। बाइडेन का ग्राफ अचानक तेजी से ऊपर जाने लगा, और उस ग्राफ के तेजी से जाने को ये मुद्दा बनाया जाना कि भाई ये कोई घपला है, ये कोई धांधली है, ये चोरी है, ये एक वहाँ पर इशू बना हुआ है। आज का ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड को बनाने का जो मकसद है, वो मकसद हमारे लिए, ख़ासतौर पर अपने देश के लिए, कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र आबादी के लिहाज से तो हैं, लेकिन सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका ही है। अगर लोकतंत्र में हमारा यकीन है तो जो भी चुनाव प्रणाली है, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली, उनके नुक्तों पर हमें ध्यान देना होगा। बाकी जो नुक्ते हैं राष्ट्रवाद के या साम्यवाद के, वो नुक्ते तो चर्चा में बहुत पहले से भी हैं, और अपने अपने पक्ष के लोग वो बहुत कुछ वैचारिक स्तर पर अपना प्रचार कर लिया करते हैं, वो समझा लिया करते हैं। लेकिन ये जो चुनाव की प्रक्रिया है,
इस प्रक्रिया पर अगर इस तरह की बात उठी हो अमेरिका के बहाने, हमारे लिए गौर की बात है ये। आगे पीछे दो चार हमें भी होना पड़ेगा। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अमेरिका के चुनावों से हमारे राजनेताओं को, हमारे राजनीतिक तौर पर जागरूक तबके को ये भी जान लेना चाहिए कि मुद्दे वो किस तरह के पनप रहे हैं। मुद्दे ख़ास तौर पर वैचारिक मुद्दे, जो भी राष्ट्रवाद हो या साम्यवाद हो, वो किस तरह के सामने आ रहे हैं और उनका क्या हश्र हो रहा है। उनके अनुभव हमारे बहुत काम आएंगे। धन्यवाद।